नमस्कार, मैं सोनू जौहरी NTPSC आया हूँ। आज जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से इंटरव्यू का माहौल रहा। मैम, आपका नाम? वंदना जोशी। मैम, आप कहाँ से हो? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैम, आपका किन के बोर्ड में था? मेरा कोष्ठी सर के बोर्ड में था, बोर्ड बी। मैम, कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? ये लगभग 25 मिनट तक चला था। मैम, थोड़ा सा बताना चाहोगे विस्तार से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? सबसे स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कहाँ से आई हैं, क्या है। उसके बाद में जो मेजरली क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पूछ रहे हैं वो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपका PhD में क्या टॉपिक है, उससे रिलेटेड थियरीज़ हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर क्लासिकल थिंकर्स से क्वेश्चन पूछे थे। आज 16 सितंबर है तो ओजोन डे पर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ओजोन डे की वजह से क्लाइमेट चेंज पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कि अगर कि मेजर चैलेंजेस क्या है आज के टाइम में। अगर हम देखें तो वर्तमान में मेजर चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं, तो उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कुछ ऐसा अलग से नहीं पूछ रहे। और मेरे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे थीसिस के टॉपिक और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। मैम, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आया था? जैसे अभी नेपाल मुद्दा चल रहा है। नहीं, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। 16 सितंबर है तो ओजोन डे आज करंट का ही था, तो उसको उन्होंने रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा से उन्होंने उसको रिलेट किया था क्योंकि मेरा जेंडर स्टडीज़ पर वर्क है, तो उन्होंने उसको रिलेट किया था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसको आप विमेन एजुकेशन से कैसे कनेक्ट करते हो। एक क्वेश्चन उन्होंने वो पूछा था। मैम, ग्रामीण समाज और शहरी समाज में ऐसा कोई परिपेक्ष से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, इस तरीके से कोई क्वेश्चन उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं पूछा मुझसे। मैम, सभा समिति वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने। मेरे से जो क्वेश्चंस थे उनके थिंकर्स और थियरीज़ पर ही थे। तो क्लासिकल थिंकर्स पर क्वेश्चन थे मेरे से, और फेमिनिस्ट थियरीज़ पर मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो मेनली थियरीज़ पर ही क्वेश्चन। मैम, इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स में कोई कंपेयर कराया था? नहीं, थिंकर्स में कंपैरिजन नहीं कराया था उन्होंने। मैम, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं हुई है। और बोर्ड टीचिंग मेरा स्टार्टिंग में ही था, तो मेरा स्टार्टिंग में इनका था मेरे साथ में, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर मेरा था, और हम दोनों से ही बोर्ड टीचिंग नहीं कराई है। मैम, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा बताना चाहो? आप करंट में अगर कोई स्पेसिफिक डे है तो उसका देख के आइए, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा 2-3 दिन का पढ़ लेना बैक डेट पर, कि कुछ भी अगर न्यूज़ में, पर्टिकुलर न्यूज़ में है कुछ भी और जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है तो उसके बारे में आप पढ़ कर आएँ। उसके अलावा अगर आपका थीसिस का जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ, उससे रिलेटेड जितनी भी थियरीज़ हैं उनको देखें, उनके जो भी प्रोपाउंडर्स हैं उनको आप पढ़ के आएँ। मेजर थिंकर्स पर आप गलती ना करें, चाहे वो इंडियन थिंकर्स हो, क्लासिकल थिंकर्स हो, उनको पढ़ कर आएँ, और बस यही सब है। मैम, भारतीय नारी से कोई क्वेश्चन है, या नारियों से संबंधित कोई योजना या परियोजना चल रही है उससे कोई क्वेश्चन? क्योंकि मेरा टॉपिक ही जेंडर स्टडीज़ पर है, महिलाओं पर ही है, तो मेरे से जो सारे क्वेश्चंस थे वो महिलाओं के अराउंड ही रहे थे। तो उसमें यही था, सारे क्वेश्चंस थे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को विमेन एजुकेशन से कैसे जोड़ेंगी, विमेन की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा विमेन फार्मर्स पर काम है, तो विमेन फार्मर्स जो हैं उनका ट्रेडिशनल और मॉडर्न में कंपैरिजन कराया था। यही क्वेश्चंस हुए थे। ऐसा और कोई क्वेश्चन जो रिसर्च में जो क्वेश्चन आया हो, आप थोड़ा सा बताना चाहो? रिसर्च मैथडोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। और हाँ, रिसर्च मैथडोलॉजी से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे। मैम, UG और PG से कोई क्वेश्चन पूछा था? जी नहीं, जैसे पाठ्यक्रम वगैरह? नहीं, मुझसे इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। मेरा NSS पर काम है, तो NSS पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही है कि आप डेफ में कुछ भी मेंशन कर रहे हैं तो अपना उस पर प्रिपेयर करके आएँ। अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी काम है उसको देख कर आएँ। अगर आपने कोई बुक्स या बुक में चैप्टर पब्लिश किए हैं तो उसको देख के आएँ। आपने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जैसे मैंने NSS मेंशन किया था, तो NSS का देख के आएँ आप। NCC किया है, स्काउट गाइड किया है, कुछ भी स्पेसिफिकली आपने वहाँ पर मेंशन किया है, तो आप डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो डेफ के अराउंड ही हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम जल्दी फाइनल लिस्ट में जरूर आए। थैंक यू मैम। थैंक यू।